हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो मैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरी आने के बाद में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा और इसमें कुछ चीज़ें आपको कई बातों का ध्यान रखना है। इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं, जिसको ज़रूरत हो आप एक बारी देख के आप इसके थ्रू है ना आप अप्लाई कर सकते हो। और ये वीडियो है री इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं अपने तरफ से कुछ चीज़ें बता दूँ शुरू में ही। 13 तारीख को रिज़ल्ट आने के बाद ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स कम रह गए, बट आपको पता है, बेहतर पता है कि आप पेपर लिख के आए थे तो क्या उसका मतलब कितने के लायक था, कितने क्वेश्चंस गलत हुए या हो सकते थे, उसको ध्यान में रखते हुए आप रियलिटी को मत भूलना, है ना। ये नहीं कि देखा और कम लग रहा है तो अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें वो लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक कई बार देखने के बाद ही अपलोड करते हैं रिज़ल्ट। लेकिन हाँ, ये अगर आपको लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं सर ये तो एकदम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इतने के लायक तो मैं नहीं लिखा था, इससे और बेहतर मैं उम्मीद कर रहा था, बेहतर हर लोग उम्मीद करता है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए आप आगे के प्रोसेस में अप्लाई करोगे। अब जैसे 3 प्रोसेस है इसमें आपको रीवैल्यूएशन के लिए। सबसे पहले है आपको वेरिफिकेशन का, देन है आपको टू गेट द स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट, एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम लोग नोटिस को पहले बारीकी से पढ़ते हैं। ये पूरा डेटा दे रखा है कि कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर हुआ, कितने उसमें से आंसर शीट्स उन लोगों को चेक करना पड़ा। पूरा वो लोग एकदम बता रखे हैं कि कितने स्टाफ लगे थे और हर एक चीज़ को ध्यान से रखा गया है। बट स्टिल वो लोग आपको एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये एक आपका स्टूडेंट्स का राइट भी है ना। अगर किसी चीज़ में लग रहा है कि कमी रह गया है या हो सकता है, तो ज़रूर आप एक बारी उसके लिए जा सकते हो। आफ्टर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट्स, है ना। बहुत सारी बातों का जो मेथड्स हैं वो एकदम स्टैंडर्ड उन्होंने लोग अपनाया है, बट स्टिल अगर हो सकता है ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हमेशा से रहेगी, है ना। Although CBSE has taken large number of possible steps in assessment and in the preparation of results, however, if students are still not satisfied with their evaluation or result, they are provided the facility for verification of marks, the facility to obtain the photocopy of their evaluated answer books and the re-evaluation of their answers। ये तीनों प्रोसेस आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, बट यू नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, है ना। आप डायरेक्ट रीवैल्यूएशन के लिए नहीं जा सकते, इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज थोड़ा सा भी मन में डाउट है बिल्कुल भी आप इस बारे में सोचो भी मत कि अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप बारीकी से पढ़ो। गिवन बिलो आर द मोडालिटीज़ एंड शेड्यूल फॉर दिस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। और क्लास 10 और 12 के लिए जो रूल्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम है, बस डेट्स में थोड़े अंतर आपको दिखेंगे, जो मैं उसको फोकस करके बताऊंगा। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। बस आप अप्लाई करोगे, उसके जो विंडो है कुछ दिन के अप्लाई करने के, उसमें क्या होगा कि उन लोगों को रिसीव होगा एप्लीकेशन, वो लोग आंसर शीट निकलवा के वेरीफाई करेंगे, काउंटिंग वगैरह जो भी नंबर का होगा उसमें अगर कुछ मिस्टेक होगा फिर वो लोग देख लेंगे। देन दूसरा स्टेप होगा आपको अप्लाई करना है। सबके लिए अलग अलग फ़ीस है। स्कैन्ड कॉपी जो है आपके आंसर शीट का वो लोग अपलोड करेंगे आपके उस लॉगिन आईडी पे, है ना। आप देख पाओगे, फिर आप देखने के बाद फिर एक डेट होगा पर्टिकुलर, उस डेट में स्लॉट में आप लॉगिन करके री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने स्कैन फोटोकॉपी देखा, उससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ मेरे को सब जगह पे मार्क्स मिल रखे हैं सही से, तो अब आप देखो कि हाँ रीवैल्यूएशन के लिए जाना है अगला स्टेप या नहीं। रीवैल्यूएशन में ही कुछ बढ़ने घटने का आपको गुंजाइश दिखेगा, ठीक है। और ये रहे आपके कुछ ऐसे और भी इंस्ट्रक्शंस। अब देखो आप, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फर्स्ट स्टेप है और इसके लिए जो कुछ एनेक्सर में दे रखा है उस जानकारी को हम लोग देखेंगे। बट रिमेंबर, हमको अगर स्कैन फोटोकॉपी चाहिए तो पहला स्टेप हमको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना होगा। हमें रीवैल्यूएशन में जाना है तो सेकेंड स्टेप भी पूरा होना चाहिए कि हमने स्कैन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करके हमने देख लिया है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना कि डायरेक्ट आप स्ट्रेट अवे जो है, जो डेट दिया है रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई किए और हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये तीनों स्टेप्स फॉलो होने हैं अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर बुक का, आंसर शीट का रीवैल्यूएशन हो। पहला वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, एक पर्टिकुलर डेट का रेंज है उसमें, फिर उसके बाद स्कैन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, एंड देन ओनली आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक।
साफ शब्दों में लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड अबव, और केवल ये सब प्रोसेस ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन की कोई गुंजाइश नहीं है। 500 रुपये आपको अप्लाई करने के लिए लगेंगे स्कैन फ़ोटो कॉपी के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जैक्ट डेट पे। ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर क्लास 10th, यही चीज़ 12th के लिए 17 तारीख यानी कि कल से ही शुरू हो गया। अप्लाई आप कर सकते हो 20 मई से लेकर के 24 मई तक 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको पे करने होंगे। फिर उसके बाद स्कैन्ड कॉपी आपके आंसर बुक का वो लोग अपलोड करेंगे, उसके लिए अप्लाई करने का डेट है 4 जून से लेकर 5 जून, मात्र 2 दिन का विंडो है। इसके लिए फिर से आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और फिर है री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। इसको आपने देख लिया स्कैन कॉपी को, पहले आपने वेरीफाई के लिए अप्लाई करा, फिर उसके बाद आपने स्कैन फोटो कॉपी देख लिया अपने आंसर बुक का, फिर आप देखो अप्लाई ऑनलाइन फॉर री इवैल्यूएशन 9 जून 9 जून से लेकर के 10 जून, मतलब 2 दिन का यहाँ पे भी विंडो है और 100 रुपये। मतलब देखा जाए तो इवैल्यूएशन के लिए आपको 5 और 5 10 और 1100 रुपये खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा 12th के डेट को भी देख लेते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस रिमेन्स द सेम फॉर बोथ 10th एंड 12th। ये रहा आपका 12th का। तो 12th का देखिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का डेट 17 मई यानी कि कल ही स्टार्ट हो गया। 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो, 500 पर सब्जेक्ट। बट यहाँ पे टू गेट द ऑब्टेन फोटो कॉपी ऑफ योर आंसर बुक, यहाँ पे जो है डेट 1 जून से लेकर 2 जून, 2 दिन का विंडो है। बट यहाँ पे 700 रुपये है ना। 12th में 700 रुपये है टू गेट द स्कैन फोटो कॉपी, 7 5 12 और 100 रुपये यहाँ पे भी है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का। तो 12 और 1300 रुपये 12th के लिए और 1100 रुपये 10th के लिए आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को एक आध सब्जेक्ट में लग रहा है, बिल्कुल ये कुछ ऐसा इलीगल काम नहीं है, ये बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट होने चाहिए। और ये रहा आपका विंडो डेट ओपन होने का 17 से 21 जून 12th के लिए वेरिफिकेशन के लिए, 1 और 2 जून को स्कैन फोटो कॉपी के लिए और रीवैल्यूएशन के लिए 6 जून से 7 जून तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अप्लाई कहाँ और कैसे करना है। तो इसके लिए भी हमने एक अटैच कर रखा है स्क्रीनशॉट, यहाँ आप देखो। गो टू ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, देन आप परीक्षा संगम पे जाओगे, देन वहाँ पे डिस्प्ले होगा स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़। हम लोग इसको लाइव करके देख ही लेते हैं, ठीक है।